हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक और नया वैकेंसी अपडेट हरियाणा पावर यूटिलिटीज की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। तो आखिरकार कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि अभी हाल ही में हरियाणा पावर लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है। एचवीपीएन, एचपीजीसीएल या फिर हो वो एचबीवीएन या फिर हो डीएचबीवीएनएल, हर एक जो हरियाणा की पावर बॉडीज हैं उन सभी के बिहाफ पर ये हरियाणा पावर यूटिलिटीज की तरफ से जारी हुआ है नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। 25/9 यानी कि आज जारी हुआ है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की रहने वाली 29 अक्टूबर। अब यहां पर सबसे पहली बात आप देखेंगे तो ये पहले तो ये है आपकी वैकेंसी जो कि गेट 2023, 24, 25, 26, 24 थी, 4 और 5, 23, 24, 25 के बेसिस पर होना है रिक्रूटमेंट। उसके साथ में इन्होंने देखा है और स्कोर ऑफ गेट 2022 एज वन टाइम मेजर। साथ में गेट 2022 पे आप चलिए देखेंगे तो 3 साल का गेट आपको देता है। तो 23, 24, 25, 22 भी इसमें शामिल कर रखा है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये कि 22 में भी क्या था कि एक नोटिफिकेशन आया था 20 दिसंबर 2022 को। ठीक है, इसको जिसको किसी कारणवश से कैंसिल कर दिया गया था। तो उस समय जो 22 वाले थे वो इस मौके से पीछे रह गए थे, छूट गया था ये मौका उनके हाथ से। तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी इस बार गेट 2022 को भी इन्होंने इसमें शामिल कर लिया है। दैट मीन्स गेट 2022, 23, 24 या 25 में से कोई सा भी अगर आपने गेट दिया है तो गेट स्कोर के बेसिस पर आप कर सकते हैं अप्लाई फॉर दिस पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर। अब यहां पर जब हम देखेंगे, देखो साफ साफ लिखा हुआ है जिन्होंने ये एग्जाम दे रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन 211 पोस्ट, 211 वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। बैचलर डिग्री चाहिए, क्योंकि गेट आपसे मांग रहा है तो बैचलर डिग्री आपको चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच में विद मिनिमम 60% मार्क्स। जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स, या फिर मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। गेट स्कोर होना मस्ट है। पे स्केल रहने वाला है दिस वन। गेट का पेपर कोड चाहिए डबल ई। फिर आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 55 वैकेंसीज हैं। वही सेम बैचलर डिग्री चाहिए या फिर मास्टर डिग्री, लेकिन साथ में एक और चीज दे रखी है ऊपर मैंने बताया कि हिंदी और संस्कृत जो है वो आपको चाहिए होगा, 10 तक आपके पास रही हो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में। पेपर कोड एमई चाहिए। और फिर है सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग की 19 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर पेपर कोड सी में आपका गेट होना चाहिए, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री ये होना मस्ट है। तो ये इन्होंने दे रखा है। वैकेंसी इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसे हर नोटिफिकेशन में होता है वैसा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे तो ये है आपका यूटिलिटी वाइज बाइफर्गेशन, एच वी पी एन एल, एच पी जी सी एल, यू एच वी वी एन एल और साथ में डी एच बी वी एन एल। ये चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें ये है वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन। ये वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 211 वैकेंसीज का, फिर मैकेनिकल की और फिर ये सिविल की वैकेंसीज का बाइफर्गेशन यहां पर आपको दे रखा है। तो टोटल यहां पर आप देखोगे तो 211 और 55 और 19 टोटल यहां पर आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहां पर हम और फर्दर डिटेल्स में देखेंगे तो एज लिमिट जब आप देखोगे तो 20 से 42 साल, 20 टू 42 ईयर्स यहां पर एज लिमिट दे रखी है। 20 मिनिमम, मैक्सिमम 42, एज की कट ऑफ 29 अक्टूबर, यानी कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वही रहने वाली है आपकी एज, या फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की लास्ट कट ऑफ डेट। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट यहां पर भी आपको मिलने वाली है। उसके बाद फिर हम और फर्दर डिटेल्स देखेंगे तो यहां पर दे रखा है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो 29 अक्टूबर तक आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। यहां पर साफ साफ लिखा है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में साफ मेंशन है कि आपका सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पर होना है शॉर्टलिस्टिंग। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होना है। गेट 2022, 23, 24, 25 इनमें से जो भी आपका बेस्ट स्कोर है, जो भी गेट आपने दिया है उसके बेसिस पर अप्लाई करें
और उस गेट स्कोर के बेसिस पर ही फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसी के बेसिस पर फाइनल लिस्ट बनेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। ये यहां पर साफ साफ पूरा मेंशन कर रखा है। ये है पूरी डिटेल्स आपकी। गेट स्कोर आपको फिल करना, ध्यान रखिएगा गेट स्कोर, गेट 21 या उससे पहले का जो गेट है वो वैलिड नहीं होगा। गेट 22 से लेकर 25 तक का कोई भी जो गेट स्कोर है वो आपको देना होगा। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर बात कर रखी है, तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपीज है, फिर जीएसटी लगेगा 590 होने वाला है। फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगे जनरल या फिर बाकी कैटेगरीज के, उन सब के लिए 148 रहने वाला है। मेल कैंडिडेट जो एससी के हैं या फिर बैकवर्ड क्लास के हैं, ईडब्ल्यूएस के, उन सब के लिए 148 रहने वाला है। और डिसेबिलिटीज वालों के लिए ये नील रहने वाला है। ये पूरा यहाँ पर मेंशन है। अप्लाई करना होगा गेट स्कोर के बेसिस पे, और 29 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। नोटिफिकेशन आ जाए 25 सितंबर को, लेकिन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 29 सितंबर से। लास्ट डेट रहेगी 29 अक्टूबर। ये यहां पर साफ साफ मेंशन कर रखा है। आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप जाके, जो चारों बोर्ड है उन चारों में से किसी की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहां से खुद को एनरोल या अप्लाई कर सकते हैं। ये चारों वेबसाइट्स यहाँ पर आपकी मेंशन है। 29 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलिंग आपकी रहने वाली है। हार्ड कॉपी आपको नहीं से सबमिट करनी है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वही आपका फिल होगा। ये हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने होंगे, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ का हो, क्वालिफिकेशन का हो, या फिर एफिडेविट्स हो, या गेट का स्कोर हो, या फिर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारे कुछ आपको करने होंगे अपलोड, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेकिंग होगी और उसी के बेसिस पर फाइनल लिस्ट आपकी बनने वाली है। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स वापस से आप सभी के सामने। 29 सितंबर फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट, 29 अक्टूबर लास्ट डेट, और 29 अक्टूबर ही है आपकी कट ऑफ डेट सारी चीजों के लिए, चाहे वो हो एज या फिर हो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। तो ये है आप सभी के लिए अभी का लेटेस्ट अपडेट हरियाणा की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। ऐसे ही सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी इस तरह का अपडेट जो आप सभी के लिए जरूरी वो मिस ना हो पाए, चाहे वो कम वैकेंसीज के लिए या ज्यादा वैकेंसीज के लिए, फ्रेशर्स के लिए हो या फिर हो एक्सपीरियंस के लिए, या फिर हो परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल, हर एक तरह का जॉब अपडेट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए फर्दर जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।